हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल सेक्स वर्सेस एनल सेक्स, कौन ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर वजाइनल सेक्स की बात कर ले तो ये एक नेचुरल वे ऑफ सेक्स है और इसमें जो महिला की वजाइना है उससे ऑटोमेटिकली लुब्रिकेंट रिलीज होता है। और लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है वजाइना का गीला हो जाना या उससे हल्का सा लुब्रिकेंट टाइप का पानी रिलीज होना, जिससे कि इंसर्शन के समय फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो और जब मेल और फीमेल इंटीमेट करें तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना के बराबर हो। वहीं पर अगर हम एनल सेक्स की बात कर ले तो एनल सेक्स में लुब्रिकेशन नहीं होता, यानी कि जो एनस की वॉल होती है वो लुब्रिकेशन टाइप का कुछ भी रिलीज नहीं करती। और अगर आप कंपेयर करेंगे वजाइनल वॉल वर्सेस एनल वॉल तो एनल वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है वजाइनल वॉल से। तो एनल वॉल देखा जाए तो वो सेक्स के लिए नहीं बनी होती, बल्कि एक पैसेज होता है जिससे कि जो आपका स्टूल है वो पास होता है। जब भी कोई मेल जो है फीमेल के साथ एनल सेक्स करता है तो एनल वॉल में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है लेडी को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एनल सेक्स करना ही चाहते हैं तो आप जो है किसी अच्छे से लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लुब्रिकेशन यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल और सही क्वांटिटी में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर पेन की बात कर ले, वजाइनल पेन वर्सेस एनल पेन, तो जो वजाइनल पेन होता है इट इज़ वेरी लेसफुल देन द एनल पेन, बिकॉज जो वजाइना होती है उसकी जो मसल्स बनी होती हैं वो पेनिस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। वजाइनल मसल में जब पेनिस इंसर्ट होता है तो वजाइनल मसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती है और पेनिस के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर एनल वॉल की बात कर ले तो एनल वॉल में कुछ इस तरह का नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो रिलैक्स नहीं कर सकती। एनल वॉल एक पैसेज वॉल होती है जिससे कि केवल स्टूल ही पास हो सकता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो एक चीज़ ये हो सकता है कि अगर कोई मेल और फीमेल एनल सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्म करने के कुछ दिनों तक जो फीमेल है उसके जो एनल वाला पार्ट है उसमें पेन रह सकता है। प्रेगनेंसी की भी बात कर लेते हैं तो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी इन एनल सेक्स। अगर आप कोई भी मेल और फीमेल एनल सेक्स कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के 0 चांसेस होते हैं। और वजाइनल अगर सेक्स कर रहे हैं मेल और फीमेल तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए, अगर दोनों कोई भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डर्टीनेस की बात कर लेते हैं तो जो वजाइनल सेक्स होता है उसमें भी किसी भी तरह का डर्टीनेस नहीं होता, लेकिन अगर आप वहीं पर अगर एनल सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर डर्टीनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो एनल वॉल होती है वो स्टूल के पास करने के लिए बनी होती है। तो अगर आप एनल सेक्स कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से जो एनल वाला एरिया है उसको साफ करके ही रखें। प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं तो जो वजाइनल सेक्स होता है उसमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एनल सेक्स कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस 0 होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वजाइनल सेक्स वर्सेस एनल सेक्स में। आपको जिस भी चीज़ की फैंटेसी हो उसको आप कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पार्टनर को वो पसंद है कि नहीं है। तो फ्रेंड, ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।